भारत में कई ऐतिहासिक जगहें हैं जिन्हें एक दिन में पूरा देख पाना तो नामुमकिन है, लेकिन कई जगहें तो ऐसी हैं कि जिन्हें आप एक दिन की छुट्टी के दौरान भी पूरा नहीं देख पाएंगे। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप लाल किला और कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल जैसी जगहें तो देख ही चुके होंगे, लेकिन अब दिल्ली को मिल गया है एक नया टूरिस्ट स्पॉट जिसका नाम है भारत दर्शन पार्क। दिल्ली के पंजाबी बाग में बने भारत दर्शन पार्क में भारतीय मॉन्यूमेंट्स के रेप्लिकास बनाए गए हैं और ये रेप्लिकास बने हैं 350 टन स्क्रैप इस्तेमाल करके। जी हाँ, ये पार्क कुछ वेस्ट टू वंडर के जैसा ही है, लेकिन कुछ खास है इसमें जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं घुमाती हूँ आपको भारत दर्शन पार्क में। भारत दर्शन पार्क भारतीय ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों की लगभग 22 रेप्लिका का घर है, जिन्हें केवल 22 महीनों में 200 कलाकारों ने बनाया है। पार्क लगभग 8.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और पिकनिक के लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। इस पार्क में 14 राज्यों के 22 ऐतिहासिक स्मारकों को सुंदर रूप दिया गया है। पार्क में बनी 22 कलाकृतियों को स्क्रैप और वेस्ट से तैयार किया गया है। बता दें कि इन स्मारकों को बनाने के लिए निगम स्टोर में बेकार पड़े लोहे के तार, बिजली के खंभे, पुरानी कारें, पार्कों के ग्रिल और लोहे की पाइपों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस पार्क में आपको ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, कोणार्क मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, हवा महल, रामेश्वरम, गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता एलोरा की गुफाएं, खजुराहो के मंदिर, सांची स्तूप, मैसूर पैलेस, हम्पी, विक्टोरिया मेमोरियल, अनेक कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। और आगे बढ़ते हुए हम 7 अजूबों में से एक लुभावने ताजमहल के सामने आ जाते हैं। ताजमहल प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है। ताजमहल तो आपने देखा ही होगा, सफेद संगमरमर से बना खूबसूरत मकबरा, और ये स्क्रैप से बना ताजमहल की खूबसूरती देखकर तो यहाँ के विजिटर्स हैरान रह जाते हैं। ताजमहल से कुछ ही दूरी पर आपको दिखाई देगा वेस्ट बंगाल का फेमस रानी विक्टोरिया पैलेस। ये जो विशाल स्मारक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रेप्लिका है उस पैलेस की और उसकी डिटेलिंग्स का भी खासा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर किस किस स्क्रैप का इस्तेमाल किया गया है। इसके यूज हुए हैं इलेक्ट्रिक पोल्स, टायर्स, रिम्स, साइकिल के क्लचेस, ब्रेक्स और टायर्स। आप इस पैलेस के गुंबद को देखेंगे तो उसमें साइकिल और बाइसाइकिल के क्लचेस का इस्तेमाल किया गया है। हमारी यात्रा जारी है क्योंकि हम जयपुर के आश्चर्यजनक हवा महल का दौरा करते हैं, जो अपनी अनूठी छतों की संरचना और जटिल जाली के काम के लिए जाना जाता है। ये वास्तुशिल्प चमत्कार अपनी कई खिड़कियों के माध्यम से ठंडी हवा बहने की अनुमति देता है, जिससे इसे पैलेस ऑफ विंड्स का नाम मिलता है। जैसे ही हम इस अनूठे पार्क में घूमना शुरू करते हैं, हमारी नज़र शानदार मैसूर पैलेस पर पड़ती है। जटिल नक्काशी और चमकदार रोशनी से सुसज्जित ये असाधारण महल वेडियार राजवंश की भव्यता और समृद्धि को दर्शाता है। भारत की कोई भी यात्रा कोणार्क और खजुराहो के गौरवशाली प्राचीन मंदिरों के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। लाल किले के ठीक सामने देखने को मिलेगा आपको मध्य प्रदेश का फेमस सांची स्तूप। ये जो स्मारक की रेप्लिका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे बनाने के लिए काफी सारे स्क्रैप का इस्तेमाल हुआ है। ये जो गुंबद है, इस पे इलेक्ट्रिक रॉड्स का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इसे बनाया गया है नट, बोल्ट, गियर्स और स्प्रिंग्स के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं देश की विरासत को एक नए अंदाज में, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा इस भारत दर्शन पार्क में और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि ये बेहद ही खास जगह है। खैर, वक्त हो चुका है इस खास जगह को अलविदा कहने का, पर इस वादे के साथ कि मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते फिर एक एक्सक्लूसिव जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर।